हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने 10 डेज स्टडी चैलेंज रखा है जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट को कवर कर रही हूँ जो हमारे यूपीएसआई और एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया है। वैसे तो हम ये सारे टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं यूपीपी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं स्टार्टिंग से पूरा रिवीजन करते चल रही हूँ, जिससे मेरी जो मैं भूल चुकी हूँ उस चीज़ों को भी मैं याद कर सकूँ, और जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और रिवीजन करते टाइम मुझे वो सारी चीज़ें याद भी आ गई जो मैं पहले भूल चुकी थी। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही हड़प्पा काल के थी वो, मतलब सोना चांदी और ये सब कहाँ से आती थी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, धार्मिक मान्यताएं, लिपि मुहर और मृद मूर्तियाँ। इसके साथ ही सिंधु सभ्यता में जो शहर थे वो किन किन नदी के किनारे बसे हुए थे, और प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ कहाँ पर हैं, और इसकी खोज कब हुई थी और उत्खनन कब हुआ था, और किसने उसका उत्खनन करवाया। ये सारे टॉपिक मैंने आज कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा था इंडियन मैप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने कल संविधान के उद्देश्य को पढ़ा था, और आज मैंने कवर किया है संविधान सभा संविधान सभा द्वारा स्वीकृत समितियां कौन कौन सी थीं, और इसके साथ ही उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। और हमने कवर किया है कि भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का क्या क्या प्रभाव रहा, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जियोग्राफी, जिसमें मैंने सौर मंडल को कवर किया है, जिसमें तारों का जीवन चक्र और सौर मंडल की संरचना कैसे हुई। इसके साथ ही सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ग्रहों के अनुसार उनका क्रम क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आज के टॉपिक में कवर की। अगला चैप्टर था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कवर किया। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को मैंने लिया था। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। मैथ्स में मैंने आज डिविजिबिलिटी रूल यूपीपी के एग्ज़ाम में सभी ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ा है। और इसके साथ ही मेरा ये नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल आज समाप्त हो गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट था मेरा राज्य और राजधानियाँ, जिसमें मैंने 28 राज्य और उनकी राजधानियों का भी रिवीजन कर लिया है, जिसके साथ ही आज का मेरा टास्क कंप्लीट होता है। और हाँ, मैंने रीजनिंग का टॉपिक आपको नहीं दिखाया। रीजनिंग मैं बुक से पढ़ रही हूँ, तो मैंने रिवीजन उसी में